students, welcome back to the channel. Today our topic is development of an IT application. Okay, this is the 20th chapter. ये जो चैप्टर है वो 20th चैप्टर है हमारा नितिन के नायक बुक का. ओके, तो ये जो हमारे एमपी बोर्ड के सिलेबस में है दैट इज द लास्ट यूनिट जिसको कि आईटी एप्लीकेशंस बोलते हैं. तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशंस. किसी भी आईटी एप्लीकेशन की या किसी भी सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. ओके, तो दीज आर 5 बेसिक स्टेप्स जिसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज स्टडी द प्रॉब्लम. अब स्टडी द प्रॉब्लम का मतलब है आपको अपने प्रॉब्लम को यानी कि आपके प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से स्टडी करना है, उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करना है. इसके अंदर एनालिसिस होता है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे. तो वो सारा एनालिसिस किसके अंदर होता है, स्टडी द प्रॉब्लम के अंदर. इसके अंदर हम इकोनॉमिकली भी और टेक्निकली भी ये देखते हैं कि हम किस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें, यानी प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाएं ताकि वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी बने, यानी कि इतना ज्यादा कॉस्टली भी ना बने. एट द सेम टाइम हम उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज भी करें. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज डिजाइन द बैकएंड. नाउ डिजाइन द बैकएंड मतलब एक बार अगर हमारे पास पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है उस चीज का सोल्यूशन मिल गया, सारी रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, फिर हम उसका बैकएंड तैयार करते हैं. बैकएंड मतलब डेटाबेस. ओके, डेटाबेस मतलब हम कोई भी MySQL या ओरेकल या कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं उसका बैकएंड तैयार करने के लिए. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन से टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन से टेबल में क्या क्या कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगी, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कौन से लगेंगे, उनके अंदर डेटा टाइप्स कौन से होंगे, कितनी टेबल्स बनेंगी, उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी. ओके, तो ये पूरा हमारा क्या रहेगा, बैकएंड. दैट इज द सेकेंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप इज फ्रंट एंड. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज फ्रंट एंड. नाउ इस एंड के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं, फ्रंट एंड मतलब आपका GUI एप्लीकेशंस. ओके, इसके अंदर जैसे कि हम जावा के एप्लीकेशंस बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे. इनपुट के लिए आप कौन से कंट्रोल्स यूज करोगे, आप टेक्स्ट फील्ड यूज करोगे, टेक्स्ट एरिया का यूज करोगे या कोई और कंट्रोल, जितने भी स्विंग कंट्रोल्स हमने पढ़े हैं आज तक. ओके, तो उन सभी का यूज किसके अंदर होता है, फ्रेम्स के अंदर, जो कि कहाँ बनेंगे, फ्रंट एंड के अंदर. लैंग्वेज आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में हमने जावा पढ़ी है. ओके, इसके अलावा आप कोई सी भी लैंग्वेज को यूज करके फ्रंट एंड को डिजाइन कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पे यही डिजाइन होता है, फ्रेम्स डिजाइन होते हैं जिसके अंदर आपके स्विंग कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसमें हमको ये देखना होता है कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, यूजर को आउटपुट कैसे शो करना है ना. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन. नाउ दिस इज बैक एंड एंड दिस इज फ्रंट एंड. जब हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों तैयार हो जाते हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. दोनों की कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ी है JDBC कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ओके, तो उसी तरीके से फ्रंट एंड और डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा. सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन. Once the connection is also done, the project is ready. आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे, उसके बाद उसकी क्या होती है, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. टेस्ट करके देखते हैं, मल्टीपल टेस्ट लगा के देखते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से रेडी हुआ है कि नहीं, हर पॉसिबल कंडीशन में वर्क कर रहा है कि नहीं, एब्रप्ट रिजल्ट तो नहीं दे रहा. ओके, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इसके बाद इसका मेंटेनेंस भी होता है. ओके, ऐसा नहीं कि हमने प्रोजेक्ट बना के, IT प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट रेडी करके दे दिया. नो, उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी होगा. आजकल आप देखते हैं कोई भी चीज अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी परचेज करें या XYZ कोई भी चीज अपन मार्केट से परचेज करते हैं, तो वो हमको सिर्फ वो चीज दे के सेल आउट करके नहीं छोड़ते, उसका मेंटेनेंस भी देखते हैं. मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी देखा जाता है फॉर 6 months 1 year या जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं उसके अनुसार. ओके, सो वंस यू डेवलप अ IT एप्लीकेशन, इट विल बी डेवलप्ड with these steps and it will include the maintenance for some time. Okay, so I hope developing the IT application steps are clear to you. Now since we have understood कि कोई भी IT application बनाने के लिए we need the front end and back end. Okay, तो जो front end होता है उसको हम बोलते हैं user interface या फिर simply interface.
ओके, सो अगर हम इंटरफेस की बात करें विच इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? जो यूआई है, यूआई मतलब फ्रंट यूजर इंटरफेस, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ पर्सन विच कंट्रोल्स द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस. ओके, मीन्स थ्रू विच द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन बी कंट्रोल्ड टुगेदर. और प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स और द स्टाइल्स टू इंटरैक्ट द बैक एंड सॉफ्टवेयर बाय राइटिंग द क्वेरीज इन द फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर. ओके, तो मतलब बेसिकली इसका यही हो गया कि क्वेरीज जो हम लिखते हैं बैकएंड में, ठीक है, या जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कुछ भी अगर क्वेरी डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमको मेथड या टेक्निक्स प्रोवाइड करता है वो क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए यूजिंग द फ्रंट एंड. ओके, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस. इंटरफेस किस किस तरह के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस? सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. फ्रंट एंड के अंदर 4 तरह से फ्रंट एंड काम कर सकता है, ये कह सकते हैं. तो उसके 4 इंटरफेसेस हैं: कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, GUI इंटरफेस एंड टच स्क्रीन इंटरफेस. ओके, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Now all the 4 interfaces have their advantages and disadvantages. We have to read about them. Okay. इसके अलावा अगर हम बैकएंड की बात करें, ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड. ओके, बैकएंड की बात करें तो बैकएंड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंड विच इज नॉट विजिबल टू द यूजर, विच इज नॉट विजिबल बट इट प्रोसेसेस द यूजर्स रिक्वेस्ट. मतलब ये वो एंड होता है, नेम से समझ में आ रहा है ये बैक एंड है. ओके, तो मतलब ये एंड जो है ये यूजर को डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, क्योंकि यूजर किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? फ्रंट एंड के साथ. यूजर GUI इंटरफेसेस के साथ इंटरैक्ट करेगा, है ना. उसको बैकएंड में क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्वेरीज कैसे परफॉर्म हो रही हैं, उसमें से डेटा उठ के फ्रंट एंड में कैसे आ रहा है, इस सब का यूजर को कुछ पता नहीं रहता. ओके, सो इट इज द एंड विच इज नॉट विजिबल टू द यूजर बट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एज रिसीव्ड बाय द फ्रंट एंड. ओके, अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टिकट बुक करना है तो आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे, आप ट्रेन की सर्च करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक. ये पूरा काम आप किस में कर रहे हैं? वेबसाइट के फ्रंट एंड में कर रहे हैं. लेकिन जो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन सर्च होके आ रही है, आपके पास जो ट्रेन की टेबल आती है कि कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, उनकी टाइमिंग्स क्या है, ओके, अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, ये सारी जो डिटेल्स रहती हैं वो बैकएंड में स्टोर रहती हैं, डेटाबेस में स्टोर होती हैं. लेकिन वो हमारे पास फ्रंट एंड में उठ के आती है इन्फॉर्मेशन, जिसको हम देख पाते हैं और टिकट को बुक कर पाते हैं. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस. ओके, और जो इन्फॉर्मेशन पूरी स्टोर्ड है, जो डेटा स्टोर्ड है, वो किसके अंदर है? बैकएंड के अंदर. ऑलराइट, so these are some of the examples of backend: Oracle, MySQL, Access, MS Access. Okay, चलिए, now फ्रंट एंड एंड बैकएंड क्लियर हो गया. अब जो यूजर इंटरफेसेस थे फ्रंट एंड के, उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, सो कमांड लाइन जो इंटरफेस है उसके अंदर आप क्या यूज करते हैं? कमांड्स को यूज करते हैं. मतलब अगर हमको कोई भी चीज ओपन करनी है कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, और अगर हमें कोई फोल्डर ओपन करना है या कोई इमेज ओपन करनी है, मतलब कोई भी चीज अगर आपको ओपन करनी है तो उसके लिए आपको क्या होगा? आपको कमांड लिखना होगा. ओके, इसमें एक ब्लैक कलर का विंडो होता है. जैसे अपन ने डेटाबेस के अंदर काम किया है, वी नो व्हाट इज MySQL डेटाबेस, उसका जो विंडो होता है हमने देखा है, उसके अंदर ब्लैक कलर का विंडो मिलता है हमको, जिसमें हमको क्वेरीज लिखनी होती हैं. आपको कोई कलरफुल आइकन्स या मेन्यूज नहीं मिलते. ओके, आपको कीबोर्ड से क्या करना होता है? टाइप करना होता है. तो सेम चीज होती है कमांड लाइन इंटरफेस. उसी चीज को हम कमांड लाइन इंटरफेस बोल सकते हैं. इसके अंदर क्या करेंगे आप? हर एक चीज के लिए आपको कमांड लिखना होगा. आपने कोई क्वेरी परफॉर्म करना है, कमांड लिखिए. कोई फोल्डर ओपन करना है, कमांड लिखिए. Okay, so you cannot choose from the icons, or you don't have any images or colorful things in the window. You have the black colored window or a simple window in which you have to type the command for everything. So this is all about command line interface. Second is menu driven. Now menu driven के अंदर क्या होता है? आपको simple list of menus मिलता है, menus मिलेंगे या simple list मिलेगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं. बेसिक सिलेक्शंस के लिए आपके पास लिस्ट अवेलेबल रहती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है ATM. अगर हम ATM की बात करें तो आपको बहुत ही सिंपल कुछ 5-6 यू कैन से लिस्ट आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से आपको सिलेक्शन करना होता है और आप सिलेक्ट करके अपना उसके अंदर काम कर सकते हैं. आपको अपना अकाउंट चूज करना होगा तो उसमें आपको 3-4 टाइप के अकाउंट दिए जाएंगे. देन आपको उसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, स्लिप चाहिए आपको, आपका मिनी स्टेटमेंट चाहिए, या कैश विड्रॉवल करना है. तो इस तरह से आपके पास क्या अवेलेबल होते हैं? मेन्यूज या लिस्ट अवेलेबल होती हैं, जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो. तो ये एग्जाम्पल है मेन्यू ड्रिवन का.
नेक्स्ट इज GUI। ये सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड है इंटरफेस। ठीक है, ऐसा इंटरफेस जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में यूज हो रहा है। अब ये जो इंटरफेस है इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा विंडोज, हमारे फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स अपने, ओके, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का कोई भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमें कलरफुल विंडोज मिलते हैं। आपको जो अपना डेस्कटॉप दिखता है वो एकदम यूजर फ्रेंडली या कलरफुल डेस्कटॉप होता है, जिसके अंदर आइकन्स होते हैं, विंडोज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं। तो आपको कोई भी चीज ओपन करना हो तो उसके लिए आपको कमांड नहीं लिखना होता, आप सिंपली माउस के थ्रू उस पर्टिकुलर आइकन पे डबल क्लिक करते हैं और वो आइकन जो वो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। सेम चीज आप अपने फोन में करते हैं, जब आप उसको टच करते हैं तो आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये है GUI, यानी ये सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज होता है, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसके जो विंडोज होते हैं उसमें आइकन्स, इमेजेस, कलर्स, पॉइंटर्स, विंडोज, ये सारी चीजें दिखती हैं आपको। ओके, नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो टच स्क्रीन। GUI और टच स्क्रीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टच स्क्रीन एकदम GUI के जैसा ही होता है, सेम एज GUI। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, आइकन्स, विंडोज, पॉइंटर्स, जैसे कि आप फोन्स की बात करें या लैपटॉप्स होते हैं, जो आजकल टच स्क्रीन लैपटॉप्स या टैबलेट्स आते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपका डिवाइस जो टच स्क्रीन है तो वो GUI डेफिनेटली है, उसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके अंदर है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसके अंदर आप अपने फिंगर्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द माउस पॉइंटर। इंस्टेड ऑफ माउस यू विल यूज द फिंगर्स टू टच द स्क्रीन। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस। ओके, फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस।